राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, लोकसभा सांसद श्री सौमित्रा खान जी, श्री जुगल किशोर जी, फिजी में भारत के हाई कमिश्नर श्री PS कार्तिकेयन जी, प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को नमस्कार। राम राम, निशामुल्ला। सभी को शुभ संध्या। साउथ पैसिफिक के सबसे खूबसूरत शहर सुबा में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं आपको आपके पूर्वजों की भूमि भारत के 1.4 अरब भाइयों और बहनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले 24 घंटे में जब से मैं यहाँ फिजी में हूँ, इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हालांकि ये फिजी की मेरी पहली यात्रा है, हर जगह आपकी उपस्थिति के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर पर ही हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्री खान और श्री जुगल किशोर जी भी आए हैं और मुझे यकीन है कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मैं पैसिफिक क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों से मिलने का अवसर देने के लिए फिजी के राष्ट्रपति जी और फिजी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे फिजी के राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुआ। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित करने के लिए मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती को प्रतीक है। जब भी विदेश यात्रा करती हूँ तो भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों से मिलना हमेशा एक विशेष एहसास होता है। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। मेरे भाइयों और बहनों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और मूल्यों से आप जीवन के सभी क्षेत्र में सफल हुए हैं। जिन देशों में आप बसे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण और विस्तार में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे प्रवासी अपने साथ एक समृद्ध और विविध संस्कृति लेकर आए हैं, जिसने उन समाजों को और अधिक समृद्ध किया है। शिक्षा और ज्ञान को उच्च महत्व देने के कारण प्रवासी भारतीयों ने लगातार शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाई है। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है,
वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। अनेक कठिनाइयों के बीच अग्रणी पीढ़ियों द्वारा दिखाया गया दृढ़ संकल्प, उनका संघर्ष और बलिदान और फिर उनकी सफलता एक अद्भुत विरासत है। हम आज आप सभी को और आपके पूर्वजों को याद करते हैं और उनका में स्मृति को हम नमन करते हैं। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखते हुए फिजी भारतीय समुदाय ने अपने नई मातृभूमि को अपनाया है और इस महान देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, जो पैसिफिक क्षेत्र में आशा की किरण है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा, भारत सन्मार्ग इकाई संगम, दक्षिण भारत आंध्र संगम और फिजी मुस्लिम लीग जैसे विभिन्न संगठनों ने इस सुंदर देश को आकार देने में बहुत मजबूत भूमिका निभाई है। सभी संस्कृति, सभी परंपरा, सभी धर्म के लोग यहाँ आए हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाल ही में आयोजित गिरमिट दिवस समारोह में के दौरान आधुनिक फिजी के निर्माण में गिरमिटों और उनके वंशजों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए मैं फिजी सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि फिजी सरकार ने गिरमिट दिवस को नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषित किए हैं और ये उस दिवस को शायद हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में इसको घोषित किए हैं। इसीलिए सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस संबंध में गिरमिट दिवस को नेशनल हॉलिडे घोषित करने तथा संसद में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का वर्तमान फिजी सरकार का विशेष कदम अनुकरणीय है। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ ही दिनों में भारत अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज़ादी के समय से अमृत काल तक हमारा प्रिय देश बहुत आगे बढ़ चुका है। सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत आज दुनिया में लोकतंत्रों का प्रतीक बन गया है। हमने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज पूरी दुनिया भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजी का आयोजन करने में भी सबसे आगे मानती है। हमारी सरकार के सक्रिय प्रयासों और हमारे युवा कार्यबलों की असीमित ऊर्जा के कारण मेड इन इंडिया इनोवेशंस हमारे विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हुए हमने जो भी और जहां भी आवश्यकता हुई मानवता की भलाई के लिए अपने कैपेसिटी और एक्सपर्टाइज का उपयोग किया है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया। अपने अग्रणी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का उपयोग करते हुए भारत ने फिजी सहित दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 160 मिलियन से अधिक कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैक्सीन मैत्र नामक एक अद्वितीय पहल शुरू किए हैं। जैसे जैसे एक सक्षम और संवेदनशील भारत उभर रहा है, हमने वैश्विक मंच पर प्रमुख लीडरशिप रोल्स निभाए हैं। पहले साल हमारी G20 प्रेसिडेंसी की ऐतिहासिक सफलता ने
प्रदर्शित किया कि भारत की इंक्लूसिव, डिसिसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप दुनिया के लिए क्या कर सकता है। जैसा कि हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान किया था, हम ग्लोबल साउथ के हितों की जोरदार आवाज़ उठाने के लिए हर वैश्विक मंच का उपयोग करना जारी रखेंगे और भावी पीढ़ियों के लिए एक निष्पक्ष, न्याय संगत और सुरक्षित दुनिया बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसा भारत जो मानव प्रयास के हर क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। एक ऐसा भारत जो विश्व बंधु के रूप में दुनिया का सच्चा मित्र बना रहेगा। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू की है। प्रवासी परिवार की युवा पीढ़ी के लिए हमारे पास उन्हें उनकी इंडियन रूट्स से जोड़ने के लिए नो इंडिया प्रोग्राम है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि फिजी के युवाओं ने अच्छी संख्या में इस प्रोग्राम का लाभ उठाया है। हमारे द्विवार्षिक वैश्विक प्रवासी सम्मेलन प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में आयोजित होने जा रहे हैं। मैं आपको इस सम्मेलन में आमंत्रित करती हूँ और फिजी से एक बड़ा प्रतिनिधित्व देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मेरा आभार। इस अद्भुत अनुभव की सुखद यादें आने वाले लंबे समय तक मेरे साथ रहेगी। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फिजी।